मेरा नाम तानिया है और मैं क्लास 8 की स्टूडेंट हूँ। उस क्लास में मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जिसका नाम है नेहा। क्लास में हम साथ ही बैठते थे और लंच टाइम एक दूसरे का लंच शेयर करते थे। मेरे घर से बस 30 कदम पर ही नेहा का घर था और हम दोनों के घर के बीच एक बहुत खूबसूरत सा पार्क था। हम दोनों छुट्टियों के बाद अक्सर उस पार्क में साथ में बैठा करते थे और आउटडोर गेम भी खेलते थे। एक बार की बात है जब किसी बात को लेकर हम दोनों के बीच बहुत ही भयानक झगड़ा हो गया था। उसके बाद हम दोनों स्कूल तो आते थे पर ना एक दूसरे के साथ बैठते थे और ना ही अब एक दूसरे का लंच शेयर करते थे। समय बीतता गया और फिर गर्मी की छुट्टियां हो गई। गर्मी की छुट्टियों में मैं अपनी नानी के घर चली गई और फिर 15 दिन की छुट्टियों के बाद मैं वापस अपने घर आ गई। हमें घर आते आते काफ़ी रात हो गई थी, करीब रात के 10 बज गए थे। फिर 11 बजे तक हमने डिनर किया। फिर मैं अपने कमरे में सोने आ गई। पर जैसे ही मैं सोने गई मेरा फ़ोन बजने लगा और जैसे ही मैंने फ़ोन देखा तो वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि मेरी फ्रेंड नेहा का था। फिर मैंने बेरुखी से नेहा से पूछा, कहो क्या काम है? तो उस पर नेहा ने कहा, मुझे तुमसे मिलना है, हमारे घर के बाहर वाले पार्क में आओ। तो मैंने कहा, आर यू क्रेजी? इतनी रात को मैं तुमसे पार्क में मिलने आऊँ? मैं सुबह आती हूँ। इस पर नेहा ने कहा, देखो अगर तुम अभी नहीं आई तो मैं फिर लाइफ में तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, क्योंकि कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे हमारी दोस्ती को एक और मौका देना है, इसलिए लास्ट बार पूछ रही हूँ, तुम आ रही हो या नहीं? चूँकि बहुत दिनों से मैं नेहा से बात नहीं कर रही थी तो मैं भी नेहा को बहुत मिस कर रही थी और मुझे भी अपनी दोस्ती बचानी थी, इसलिए मैंने हाँ कह दिया और घर से निकलकर सीधे पार्क में चली गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि पार्क के एक बेंच पर नेहा मुंह फेरे बैठी हुई थी। फिर पास जाकर मैंने नेहा के कंधे पर हाथ रखा तो नेहा ने मुड़कर देखा और खड़ी हो गई। उसके बाद उसने मुझसे कहा, देखो तानिया, मैं तुम्हें दोस्त कम और अपनी बहन ज़्यादा मानती हूँ। ऐसे छोटे मोटे झगड़ों में आकर अपनी दोस्ती को भुला देना बहुत ही गलत बात है। चलो जो हुआ उसे भूल जाओ। चलो हम वापस पहले जैसे फ्रेंड बन जाते हैं। मैं अपनी गलती की तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। उस पर मैं भी पिघल गई और मैंने भी नेहा से कहा कि मैं भी तुमसे अपनी गलती की माफ़ी मांगती हूँ। आज से हम दोनों पहले की तरह बेस्ट फ्रेंड। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के गले लग गए और नेहा की आंखों में आंसू थे। ये देखकर मुझे भी थोड़ा सा रोना आ गया। अभी मैं कुछ कहती कि तभी मेरे सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा और फिर मैं वहीं पर बेहोश हो गई। फिर जब मुझे होश आया तो मैं सुबह अपने बिस्तर पे थी और मेरे मॉम डैड मेरे सामने थे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो पार्क में थी, मैं यहाँ बिस्तर पे कैसे आ गई? तो मॉम ने कहा, तुम पार्क में बेहोश पड़ी थी, पर क्या तुम बता सकती हो कि तुम वहाँ कैसे गई? उसके बाद मैंने अपने मॉम डैड को कल रात की सारी घटना बता दी। ये सुनकर मेरे मॉम डैड मुझ पे काफ़ी गुस्सा हुए। उन्हें नेहा के ऊपर भी काफ़ी गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुम दोनों बहुत छोटी हो, अभी इतनी भी बड़ी नहीं हुई कि रात को घर से बाहर अकेले निकल जाओ, और वो भी बिना हमें बताए। फिर मॉम ने कहा, मैं अभी नेहा के घर कॉल करती हूँ और उसके मॉम डैड से उसकी शिकायत करती हूँ। मैंने मॉम से रिक्वेस्ट की कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, पर मॉम नहीं मानी और उन्होंने नेहा के घर कॉल लगा दिया। उसके बाद मॉम ने जो फ़ोन पे सुना वो सुनकर मॉम एकदम शॉक्ड हो गई और उनके हाथों से फ़ोन नीचे गिर गया। अब उनकी आंखों में आंसू थे। जब मैंने मॉम से पूछा कि मॉम क्या हुआ, कहीं नेहा के मम्मी पापा ने आपको डांटा तो नहीं? तो मॉम ने मेरे पास आकर मुझे गले से लगा लिया और रोते हुए कहा, बेटा नेहा बहुत दिनों से बीमार थी और कल रात ही उसकी डेथ हो गई। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मुझे एक सदमा सा लग गया। मैं बहुत रोने लगी क्योंकि मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को हमेशा के लिए खो दिया था। मैं समझ चुकी थी कि कल रात मुझसे नेहा नहीं बल्कि उसकी आत्मा मिलने आई थी। उसने मरने के बाद भी अपनी दोस्ती निभाई।